मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिला है, अतः जो देश, काल, परिस्थिति आदि मिली है, उसी में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। हर एक मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, केवल अपनी इच्छा होनी चाहिए। सच्ची लगन हो तो भगवान सहायता करते हैं। जैसे कोई साधक किसी जगह अटका है, छोड़ना नहीं चाहता, उससे भगवान वो जगह छुड़ा देते हैं। जहां से लाभ भी ना हो और छोड़ना भी ना चाहे, उसके सामने ऐसी परिस्थिति रखते हैं कि उसे छोड़ना ही पड़ता है। भगवान का मनुष्य शरीर से पक्षपात है। भगवत भजन में परतंत्रता नहीं होती, यह सिद्धांत है। सांसारिक प्रतिकूलता भजन में बाधक नहीं होती। प्रतिकूलता में मनुष्य संसार से ऊंचा उठता है। भगवान ने भागवत में कहा है कि मैं कृपा करता हूं तो धन हरण कर लेता हूं, अर्थात प्रतिकूलता भेजता हूं। भगवान धन नहीं हटाते, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति की बाधा हटाते हैं। जो भगवत प्राप्ति चाहता है, उसकी बाधा हटाते हैं। अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानना ही बाधा है। सुख या दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य वर्तमान के कर्मों से बंधता है, पूर्व के कर्मों से नहीं। पूर्व कर्मों के अनुसार तो परिस्थिति आती है। परिस्थिति दुख नहीं देती, प्रत्युत अनुकूलता की इच्छा दुख देती है। सांसारिक प्रतिकूलता पारमार्थिक मार्ग में बाधक नहीं है, प्रत्युत साधक है। वास्तव में न बाधक है न साधक, प्रत्युत भजन में सभी स्वतंत्र हैं। परंतु मनुष्य अनुकूलता में ना तो भजन करता है, ना पुण्य करता है। अनुकूलता की इच्छा मिटा दो और प्रतिकूलता का भय मिटा दो। इनकी परवाह मत करो। अनुकूलता का भोग करोगे तो प्रतिकूलता आएगी ही। प्रतिकूलता से बाधा अपने सुख में आती है, भजन में नहीं। प्रतिकूलता आने पर विवेक काम न करे तो द्रौपदी गजेंद्र की तरह भगवान को पुकारो। कोई हमारे प्रतिकूल हो या अनुकूल, हमारा काम है स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरे का हित करना। दूसरा हमें सुख दे या दुख, जिस तरह से उसका हित हो वैसा काम करो। क्रोध करने से उसका हित होता हो तो वैसा करो। दंड देना राजा का काम है। हमारा ध्येय हित का हो। आतताई से रक्षा करना हमारा काम है। रक्षा करते हुए वो मर जाए तो पाप नहीं लगेगा। यद्यपि आतताई को मारने का पाप नहीं लगता, तथापि हमारा उद्देश्य मारने का नहीं होना चाहिए। अराजकता के समय सबका क्षत्रिय धर्म होता है। सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों में है, हम जाने चाहे ना जाने। व्यवहार बिगड़ा है, परमार्थ नहीं। इसलिए व्यवहार सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। कोई भी कर्म करते समय हम किस भाव उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, इसे जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। प्रायः साधक की दृष्टि क्रिया पर जाती है, भाव पर बहुत कम। भाव पर, उद्देश्य पर दृष्टि रखें तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में कमी देखना अच्छा है, पर अपने में कमी मानना ठीक नहीं। मन की चंचलता मिटाने की अपेक्षा बुद्धि की चंचलता मिटाना आवश्यक है। लोग मन की तरफ ध्यान देते हैं, बुद्धि की तरफ नहीं। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है,
भगवान ने गीता में मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता को महत्व दिया है। बुद्धि ठीक होने से मन भी ठीक हो जाएगा। बुद्धि में एक परमात्म प्राप्ति का ही निश्चय हो। संसार मनुष्य शरीर से ही आरंभ हुआ है और मनुष्य शरीर में ही समाप्त हो सकता है। अभी समाप्ति का मौका है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ये बुद्धि की चंचलता है। परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय होना बुद्धि की स्थिरता है। जब तक भोग और संग्रह की आसक्ति है, तब तक बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं हो सकती। सर्वभाव से भगवान का भजन करने का तात्पर्य है कि मैंपन बिल्कुल न रहे। जैसे कन्या सर्वभाव से पति की हो जाती है, उसका गोत्र भी नहीं रहता, ऐसे ही सर्वभाव से भगवान के हो जाएं। अपना कोई भी भाव अलग न रहे। धन के द्वारा दूसरों का उपकार कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जिसके भीतर धन की आसक्ति है, वो उपकार नहीं कर सकता। वो परमात्मा की तरफ भी नहीं लग सकता। उपकार उदारता से होता है, धन से नहीं। कल्याण उदारता से होता है। रुपयों का महत्व नहीं है, प्रत्युत रुपयों के खर्च त्याग का महत्व है। रुपयों का खर्च उदार ही कर सकता है। महिमा और निंदा परिस्थिति वस्तु आदि की नहीं है। सदुपयोग की महिमा है और दुरुपयोग की निंदा है। ये सार बात है। जब तक हृदय में भोग और संग्रह का महत्व बैठा है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके भीतर नाशवान का महत्व हो, वो अविनाशी को कैसे प्राप्त करेगा? मूर्ति पूजा वास्तव में भगवान की पूजा है, मूर्ति की पूजा नहीं। बढ़िया मकान बनाना, उसे सजाना पत्थर की पूजा है। शरीर को सजाना हड्डी की पूजा है। कलयुग अच्छाई के चोले में बुराई का प्रचार करता है। अच्छाई के चोले में बुराई बहुत भयंकर होती है, उससे बचना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य के दो खास काम हैं, देखे हुए संसार की सेवा करना और सुने हुए भगवान को याद करना। आपने आज तक जो निश्चय किया है कि ईश्वर ऐसा है, उसे याद करते रहो, नाम जप करते रहो, तो असली भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे के द्वारा निश्चय किए गए रूप का, उसकी मान्यता का खंडन मत करो। किसी की निंदा करोगे तो वो भगवान की निंदा होगी। जीव और ईश्वर परस्पर सखा हैं। द्वा सुरपणा सयुजा सखाया। प्रत्येक मनुष्य भगवान का सखा है। भगवान कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मानस, अतः आप चिंता छोड़ दें। चिंता हो जाए तो हे नाथ पुकारें। जहां ममता नहीं है, चाहे उनकी सेवा कर दो, चाहे जिनकी सेवा करते हो वहां से अपनी ममता हटा लो। ममता पुण्य को खा जाती है। चाहे भगवान के भजन कीर्तन ध्यान जप स्वाध्याय आदि में लग जाओ, चाहे संसार का जो भी काम करो भगवान के लिए करो, स्वार्थ का त्याग करके करो। किसी तरह से भगवान में मन लगाओ। स्वीकृति स्वयं में होती है, चिंतन मन बुद्धि में होता है। आप माने या न माने, स्वीकार करें या न करें, सब कुछ परमात्मा ही है। हे नाथ, मैं आपका हूं। काम तो बस इतना ही है। विचार करें तो ये बात समझ में आती है कि संसार में अपना कोई नहीं है।
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा मैंपन भी अपना तथा अपने लिए नहीं है। इन्हें अपना और अपने लिए मानना ही बंधन है। मैं और मेरा ही माया है। मैं और मेरा दोनों ही जगह भगवान है। जीव स्वतः निर्मम और निरहंकार है। मैं मेरापन बदलता है। जो बदलता है वो सच्चा नहीं होता। सुषुप्ति में मैं मेरेपन का भान नहीं होता, पर अपनी सत्ता का अनुभव होता है। आपकी सत्ता मैं मेरेपन के अधीन नहीं है। मैं मेरापन आपके अधीन है। वास्तव में मैं और मेरा नहीं है, प्रत्युत तू और तेरा है। भगवान का होकर भगवान को पुकारोगे तो माँ की तरह भगवान को आना पड़ेगा। जैसे बालक को माँ की याद आती है, ऐसे भगवान की याद आए। अपने को शरीर सहित भगवान का मान लो। वास्तव में हम सदा से भगवान के ही हैं। अतः भगवान का होना नहीं है, केवल अपनी भूल का सुधार करना है कि मैं संसार का नहीं हूँ। आज ही विचार कर लो कि हम भगवान के सिवाय किसी के नहीं हैं। अपने को भगवान का मान लेने के बाद परिवार से आदर का, सेवा का, पूजा का बर्ताव होगा। परिवार में ममता होने से बढ़िया बर्ताव नहीं होता। कन्या पहले पति की ना होते हुए भी विवाह के बाद पति की हो जाती है। आप भगवान के होते हुए भगवान के हो जाओ। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। संसार तो निरंतर हमारा त्याग कर रहा है। कामना का त्याग कठिन है, तो क्या कामना की पूर्ति सुगम है? कामना की पूर्ति तो असंभव है। सभी कामनाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई, पर कामनाओं का त्याग करके कई संत हो गए। कामना का त्याग करना है, ये विचार ही कामना छोड़ने में बाधक है। वास्तव में नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति करनी है। संसार का त्याग करना नहीं पड़ता। संसार पहले से ही निवृत्त है। केवल इस वास्तविकता को स्वीकार करना है। यदि कामना की पूर्ति कामना के अधीन है, तो फिर सभी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। अतः पूर्ति कामना के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। विधान की पूर्ति बिना कामना के भी होगी, इसलिए कामना करना केवल दुख पाना हुआ। जिसको आप पकड़ना चाहते हो वो छूट जाए तो आपकी फजीती ही होगी। भय से जिसका त्याग होता है वो वास्तव में छूटता नहीं है, वो छूटता है विचार करने से। भय से होने वाला सुधार वास्तव में सुधार नहीं है, विचार करने से सुधार होता है। भीतर की दुर्भावना भय से नहीं मिटती, प्रत्युत विचार से, सत्संग से मिटती है। विवेक का आदर करने से मनुष्य अपना सुधार कर सकता है। सत्संग के द्वारा बहुत जल्दी सुधार होता है। मेरा तो यही अनुभव है। सत्संग से जीवन बदल जाता है, कायाकल्प हो जाता है। जो धन सदा साथ रहता है वो कमाते नहीं, और जो धन कमाते हैं वो सदा साथ रहता नहीं। मैं प्रतिदिन इतने रुपए कमाऊंगा ही, ये नियम कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये प्रारब्ध के अधीन है। परंतु मैं प्रतिदिन इतना नाम जप करूंगा, ये नियम सभी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अधीन है। गीता में खास शरणागति की बात है। जब तक अर्जुन ने शरणागत होकर अपने कल्याण की बात नहीं पूछी, तब तक गीतोपदेश आरंभ नहीं हुआ। अतः शरण होने से ही गीता समझ में आती है।
सर्वथा शरण हो जाएं तो बिना पढ़े गीता समझ में आ जाएगी। जैसे पतिव्रता पति की हो जाती है, ऐसे ही भगवान के हो जाएं। हम भगवान के हो जाएं, यही स्वधर्म है। गीता व्यवहार में परमार्थ सिद्धि बताती है। अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये गीता की शैली है। लौकिक पारमार्थिक सभी कर्म दूसरों के लिए करने हैं। समाधि भी अपने लिए ना हो। अपने लिए कर्म करना ही बंधन का कारण है। गीता के सिद्धांत के अनुसार मैंने अभी तक ये समझा है कि कल्याण भी अपने लिए नहीं करना है। करने से नाशवान वस्तु मिलती है। नाशवान वस्तु में आसक्ति होने के कारण सहज सुख राशि की अनुभूति नहीं होती। क्रिया के द्वारा संसार की सेवा होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा शेष रह जाएंगे। समाधि से व्युत्थान तभी तक होता है जब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तत्व की प्राप्ति होने पर सहज समाधि होती है। जैसे कंजूस आदमी सोच सोच कर पैसे खर्च करता है, ऐसे ही समय खर्च करने में कंजूस बन जाना चाहिए। उन्नति धन से नहीं होती, प्रत्युत स्वभाव शुद्ध बनने से होती है। एक सुगम उपाय है कि प्रतिदिन प्रातः सब गंगा जल लें। मृत्यु न जाने कब आ जाए। गंगा जल लेने वाला नरकों में नहीं जा सकता। नाम जप से भी बहुत रक्षा होती है। गोरखपुर में प्रति 12 वर्ष प्लेग आया करता था। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पौदार जी ने 1 वर्ष तक नाम जप कराया तो फिर प्लेग नहीं आया। यात्रा के लिए जाते समय नारायण नाम का 4 बार उच्चारण करना चाहिए। प्रतिदिन माता के चरणों में मस्तक टेक कर प्रणाम करें। बड़ों को नित्य नमस्कार करने से आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। प्रतिदिन कीर्तन करो, गीता रामायण का पाठ करो।